अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 8 जुम्मेदाल उला 1447 हिजरी दिन सनीचर। एक फर्ज के बारे में गुस्ल में पूरे बदन पर पानी बहाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस्म के हर बाल के नीचे नापाकी होती है, लिहाजा तुम बालों को धो और बदन को अच्छी तरह साफ करो। गुस्ल में पूरे बदन पर पानी पहुंचाना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में बच्चों को यह दुआ पढ़कर दम करें। रसूलुल्लाह हजरत हसन व हुसैन को यह दुआ पढ़कर दम किया करते थे। अल्लाह ताला के पूरे कलिमों के वास्ते से हर शैतान और हर तकलीफ देने वाले जानवर और हर नजर लगने वाली आँख से पनाह चाहता हूँ। एक अहम अमाल की फजीलत पसंद के मुताबिक हदिया देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने मुसलमान भाई से किसी ऐसी चीज के साथ मुलाकात करे जिससे वह खुश होता हो तो अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन खुश कर देगा। हदीस से मालूम हुआ कि किसी दीनी भाई के यहाँ जाते वक्त उसकी पसंद के मुताबिक कोई चीज पेश करना चाहिए, इससे अल्लाह की रजा व खुशनुदी हासिल होती है। एक गुनाह के बारे में यतीमों का माल खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यतीमों के माल उनको देते रहा करो और पाक माल को नापाक माल से न बदलो और उनका माल अपने मालों के साथ मिलाकर मत खाओ, ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। आखिरत के बारे में दोज़ख की दीवार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग की कनातों को 4 दीवारों ने घेर रखा है और हर एक दीवार की चौड़ाई 40 साल चलने के बराबर है। तिब्बे नबवी से इलाज, सूरह बकरह से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में सूरह बकरह पढ़ो, इसलिए कि शैतान व आसिब उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में सूरह बकरह पढ़ी जाती है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसे कुदसी बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है और उसको तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म मत किया करो। इस्लामी तारीख। मदीना के कबाइल से हुजूर का मुआहदा। मदीना तैयबा में मुख्तलिफ नस्ल व मजहब के लोग रहते थे। कुफ्फार व मुश्किन के साथ यहूद भी एक लंबे जमाने से आबाद थे। रसूलुल्लाह ने मदीना पहुंचने के बाद हिजरत के पहले ही साल मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात खुशगवार रखने के लिए एक बैनुल अक़वामी मुआहदा फरमाया, ताकि नस्ल व मजहब के इख्तिलाफ के बावजूद कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रहे और हर एक को एक दूसरे से मदद मिलती रहे। यह मुआहदा हुकूक इंसानियत की सच्ची तस्वीर थी। तमाम लोगों को पूरे तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल थी। शहर में अमन व अमान और अल व इंसाफ कायम करने और जुल्म व सितम को जड़ से खत्म करने का एक कामिल व मुकम्मल कानून था, बल्कि इसको दुनिया का कदीम तरीन बाकायदा तहरीरी दस्तूर कहा जा सकता है, जो मुकम्मल शक्ल में आज भी मौजूद है। इस मुआहदे पर मदीना और उसके आसपास रहने वाले कबाइल से दस्तखत भी लिए गए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।